नमस्कार दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपको बताया था ममता दवाई लेने गई थी, मगर जिस दवाई की ज्यादा जरूरत थी वो मिली ही नहीं, उसका स्टॉक खत्म था। ममता चुपचाप बेंच पर बैठ गई थी। उससे आगे की कहानी, उसके बगल में एक आदमी बैठा था, वो भी परेशान था। ममता ने उससे पूछा, आपको पता है ये दवाई कहाँ मिलेगी? वो बोला, मैं खुद इस दवाई को ढूंढ रहा हूँ, आसपास कहीं नहीं मिल रही है। उस आदमी ने बोला, मेरे दोस्त की नोएडा में शॉप है, उसके पास दवाई का स्टॉक है, वो मुझे दे देगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप भी अपनी पर्ची दे दो, मैं आपके लिए भी ले आऊंगा। ममता बोली, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तब वो आदमी बोला, इसमें मेहरबानी की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है। वो करीब 2 घंटे बाद आया। लौटने के बाद आदमी के चेहरे पर खुशी थी। उसने ममता को दवाई पकड़ाई और बोला, बड़ी मुश्किल से मिली पर मिल गई। ममता बहुत खुश हो गई और बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दवाई कितने की है? तो उस आदमी ने बोला, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप मरीज को दवाई खिला दीजिए। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वो अपने भाई की देखभाल में लगा था और ममता पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। ममता जब भी दुखी होती तो उसके कंधों पर सिर रख कर रो लेती। कोई चीज लानी होती थी तो सौरभ लेकर आता। वो ममता को घर छोड़कर भी आता था। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण हो गया था जो दोनों के इस रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। एक दिन मनोहर का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था। तब सौरभ ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर ही लौटा। उस दिन ममता ने उससे पूछा कि आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? मैं तो आपकी कुछ लगती भी नहीं हूँ, फिर बताओ आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे? सौरभ ने बोला, पहली बात हर क्यों का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात हम दोनों हमसफर नहीं है तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना। आपका दर्द मैं अच्छे से महसूस कर रहा हूँ। आपको तकलीफ में देखकर मुझे भी दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। यह सुन के ममता अपने सारे गमों बीच भी मुस्कुरा उठी और धीरे धीरे मनोहर की तबीयत और भी खराब हो गई। उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ गया। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की भी कमी थी। ममता ने सौरभ को फोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। सौरभ ने बोला, आप चिंता मत करो ममता जी, मैं अपने भाई को दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। आपके पति को भी वहीं ले जाएंगे, वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा भी है और डॉक्टर भी अच्छे हैं। सौरभ ने सारी व्यवस्था कर दी थी। शाम को जब सब निपट गया था तो ममता ने सौरभ का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? सौरभ ने कहा, मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ममता ने कहा, ऐसा नहीं है सौरभ जी, मैंने अपने सारे दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों सबको देख लिया है। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं है, केवल आप हैं, जिसे कुछ दिनों पहले तक मैं जानती भी नहीं थी और आज ऐसा लगता है कि मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। ममता की बात सुनकर सौरभ ने एक अलग ही नजर से ममता की तरफ देखा और फिर हंसते हुए चला गया। ममता के दिल में अब अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वो सोचने लगी कि सौरभ का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून देता है। हॉस्पिटल में मरीजों के रिश्तेदारों की भाग दौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे मैं वह केवल सौरभ के बारे में सोचती रह गई।